अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कि 2023 का जो पेपर होगा आपका वो किस टाइप का होगा, किस नौइयत के सवाल उसमें होंगे। खुसूसन डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे मैंने बहुत रिसर्च की है कि कैसे आपके क्वेश्चन जो हैं आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पोर्शन बना हुआ अब देखिए, ये 2022 का पेपर है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये आपका यहाँ पे होगा, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की जगह, और क्वेश्चन नंबर 4 के हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। बस 2023 और 2022 में बस यही फ़र्क आएगा अगर आया तो स्कीम के मुताबिक, यानी कि वो जो 10वां 12वां चैप्टर है और 16वां वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहले में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। बाकी क्वेश्चन सारे इस तरह होंगे, चैप्टर भी इसी तरह से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल आपके आएंगे, एक दो एग्जाम्पल टाइप आएंगे, बाकी जो है तारीफ़ें भी आएंगी। लेकिन जो है तारीफ़ें यानी कि आसान शॉर्ट क्वेश्चन 4 1 5 आएंगे, दरमियान से कुछ मुश्किल क्वेश्चन उठाएगा। मुश्किल मीन कि वो रीजनिंग क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, ये पहला पार्ट्स है और ये जो पार्ट्स बने हुए ये 14वां चैप्टर, 15वां और 18वां चैप्टर इनको मिला के बना हुआ है। तो वोलेटिक पाइल क्या है और इसे किसने ईजाद किया। दोस्तों देखें, ये तारीफ़ नहीं है, ये बुक में एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है साइड में, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। वहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, वोलेटिक पाइल से क्या मुराद है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें जो है ये यहाँ पे आई हुई हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो हैं साथ में लाजमी आप लोगों ने कर लेनी है। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, डिड यू नो, आपकी मालूमात के लिए, ठीक है, उर्दू मीडियम में आपकी मालूमात के लिए होगा। द वर्ल्ड इज़ नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिस्ट एलेंड्रो वोल्टा एंड हुज डेवलप फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी नाउन एज वोलेटिक पाइल। ठीक है, तो बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर यूनिट। ठीक है, तो डी सुन देखिए ये चीज़ अब आई हुई है इसमें, तो ऐसी चीज़ें वो उठा सकता है। और ये ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो हर पोर्शन में से 2-3 होंगे। साबित कीजिए, देखें ये अब साबित करने वाला क्वेश्चन है, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी करें। इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है, चलो ठीक है ये डिफिनेशन है। एमआरआई से क्या मुराद है, अब देखिए सुन देखें, फिर एमआरआई जो क्वेश्चन है ये कोई डिफिनेशन नहीं है, ये साथ में बुक में दिए हुए वो जो आपकी मालूमात की है उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये भी मैं आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे है। तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसी चीज़ें वो देता है। ये डियर स्टूडेंट देखिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे MRI इज कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स चीज़ें आपने अच्छी तरह से करनी है। देखिए इस पोर्शन में ऐसी ATM मशीन क्रेडिट कार्ड को कैसे पढ़ती है, ये भी वही बात है, ये भी वहीं इसी क्वेश्चन उठाया गया है। तो अब देखें बाकी म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है, ये आसान है, यानी कि 4-5 सवाल आसान होंगे, 3-4-4-5 जो है वो थोड़े टफ होंगे। इसलिए आपने वो चीज़ें भी करनी है जो हैं इससे रिलेटेड, यानी कि फॉर यू इन्फॉर्मेशन के लिए है, बॉक्स में छोटे छोटे दिए होते हैं। अब देखें साउंड की क्वालिटी की तारीफ, ये सारे सवाल जो हैं वो आसान दिए, तकरीबन उसने मुश्किल नहीं दिए। लेकिन साथ साथ वो जो चीज़ देता है मुश्किल, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी में फार्मूला, ये भी ठीक है, आसान इसने दिया है। कूलम का कानून बिल्कुल आसान दे दिया। पिच की तारीफ़ करें और किन अवामिल पर होता है, ये भी ठीक है। ब्राउज़र, अब ये दरमियान से तारीफ़ उठाई है। ठीक है, तो ऐसी तारीफ़ें भी डियर स्टूडेंट्स और आपने करनी है जो दरमियान में दी गई हों। ठीक है, वो पैराग्राफ के दरमियान से कई क्वेश्चन से बना देता है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट्स के नाम जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो चलो आसान है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल की एक मिसाल से वजाहत कीजिए, ये तकरीबन पोर्शन आसान वो दिया, उसने मुश्किल नहीं दिया। अच्छा, जब अगले पोर्शन पे आते हैं तो डियर स्टूडेंट नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लिखें। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने टेबल्स वगैरह लिखे हैं तो ठीक है। मिरर का फार्मूला, इसकी जो है हिसाबी और मिरर फार्मूला, ठीक है, आपने सही से करना है। ये तीसरे चैप्टर में से है आपका लेंस की पावर की तारीफ, उसका फार्मूला। ये अलामत किस गेट की, अब देखें ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन उसने दिया है। टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट के लिए, अब देखें ये मुश्किल क्वेश्चन उसने दिया है, ये दरमियान से क्वेश्चन उठाया है और मुश्किल क्वेश्चन जो है वो उठाया है। ठीक है, तो ये वोल्टेज और करंट की मकदारें जो हैं वो क्या होती हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ कि इधर से अगर मिल जा मुझे आसानी से। ये 16 चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं देख दूँ वोल्टेज और जो है वोल्टेज और करंट की मकदारों के लिए मुख्तसरन। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जब पढ़ाया था बच्चों को तो मैंने बताया था
लेकिन आई थिंक मुझे अभी यहाँ से नहीं मिल रहा। तो डियर स्टूडेंट यहीं पे कहीं पे मैंने देखा था, बहरहाल अभी आई थिंक मुझसे कहीं गायब हो गया। बहरहाल डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम दरमियान से उठाया गया, इसको आपने सही से चेक कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स जो है इसमें नहीं इलेक्ट्रॉन, तो बहरहाल जी डियर स्टूडेंट्स जो भी है इसमें मिल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा और देखा। जी डियर स्टूडेंट मिल भी गया है। देखिए टंगस्टन फिलामेंट टिपिकली वॉल्यूम और वोल्टेज एंड करंट यूज्ड फॉर 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पेयर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ये इस्तेमाल होती है। इधर अब क्वेश्चन है ना, यहीं पे क्वेश्चन दिए हुए कि यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल, कौन सा क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ लेंसेज या व्हाट आर द टिपिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट थर्मोनिक इमिशन फॉर फाइन टंगस्टन फिलामेंट एक्सप्लेन। तो ये डियर इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है, इंग्लिश मीडियम में आपको बता दिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी डियर देखें वो दरमियान से दे सकता है। बाकी देखो अज्सों के अक़साम के नाम देखें, ये मुश्किल चीज़ उसने कहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर में फ़र्क, यही चीज़ ठीक थी, आसान था। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम कीजिए, उसकी लंबाई दी हुई है और जी के लिए दी है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये भी अब एग्जाम्पल टाइप उसने दे दिया है। इधर एक और एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकती है, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है, लाजमी करके जाना है। ये लास्ट वाली एग्जाम्पल आपके पास होगी डियर स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये 10.2 एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स ये। तो इस टाइप की एग्जाम्पल भी इस दफ़ा दे सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपने करके जानी है। वो जो एग्जाम्पल आई थिंक दी है वो कुछ ये वाली एग्जाम्पल है, ये वाली 10.1, ठीक है, जो इस पेपर में आई है 10.1 आई है। तो मुद्दा किस्सा डियर स्टूडेंट्स ये है कि तारीफ़ें देता है 3-4 आसान सवाल, फिर 1-2 एग्जाम्पल भी उठाता है, 1-2 कहीं रीज़नेबल क्वेश्चन बनाता है जो बॉक्स में होते हैं, वो क्वेश्चन इसने बनाना होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो शॉर्ट का पोर्शन तैयार वो करेगा, यानी कि इन चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है मेंटली तौर पे कि कैसे चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो खुसूसन जो बॉक्सेस में छोटी छोटी डिफिनेशन लिखी हुई है वेव फ्रंट की पहले चैप्टर में, इस तरीके से खामोश विज़ल की तारीफ़ है, बेआवाज़ सिटी, साउंडलेस विज़ल, वो हो गई। तो इस तरह से जो डिफिनेशंस हैं वो लाजमी आपने के लिए, ये एमआरआई जिस तरह से हो गई, एमआरआई एटीएम मशीन क्रेडिट कार्ड को कैसे पढ़ती है, वोल्टेक पायल से क्या मुराद है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आपने सही से देखना है, ठीक है। एक ई कॉमर्स जो है मेरे ख्याल में वो भी सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। अच्छा, जब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी डियर स्टूडेंट्स आई तो लॉन्ग क्वेश्चन में उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं खड़ी की, बल्कि पाँचवा सवाल है अलिफ क्वेश्चन, उसने अलिफ पार्ट्स जो 18वें चैप्टर में से उठा दिया है, हाफ लाइफ से क्या मुराद है वजात, और जिसको न्यूमेरिकल है वो 14 चैप्टर में से उठा दिए, ठीक ठाक है, सही है। अगला जो क्वेश्चन है ये 11 चैप्टर में से इसने लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी उठाई है, और न्यूमेरिकल जो है वो 13 में से उठा लिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दिया है पहले चैप्टर में से थ्योरी, पानी क्रिटिकल एंगल जो ये, और दी भी क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी डी स्टूडेंट दे सकता है, यानी कि स्कीम इस दफ़ा भी यही है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि 17 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये इनको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। जो बोर्ड का पेपर डी स्टूडेंट्स होगा वो अगर आपने बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू पढ़ा होगा ना, और सारी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों नोट किया होगा, तब तो आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन ओवरऑल वैसे फिर आपको यानी कि इस तरह नहीं होगा कि आपके 8 के 8 आते होंगे, आपको 4, 5, 6 आते होंगे अगर आपने तैयारी सही से नहीं की है, सिर्फ डिफिनेशनों पे ही गुजारा किया है। तो क्योंकि पेपर जो है अभी थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल बनाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पूरी पेपर में, वो जो कंसेप्चुअल हर में से 1-2 पार्ट में से 1-2 एग्जाम्पल उठाता है, 1-2 रीजनेबल क्वेश्चन उठाता है। तो इस तरह का डियर स्टूडेंट्स आपका बोर्ड का जो पेपर बना होगा 2023 में, इस तरह का पेपर होगा, आपने सही से उसको प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।